खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये अटैक किसने किया है इस पर कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ड्रोन हमले पर रूस के मीडिया का सबसे बड़ा दावा अभी तक का, मॉस्को पर 25 ड्रोन से हमला बोला गया है। अभी तक हम 13 आपको बता रहे थे, लेकिन 25 ड्रोन से हमला ये साजिशन है, ये पूरी प्लानिंग के साथ है। ये एक दिन का किया हुआ हमला नहीं है, बल्कि इसके लिए प्लानिंग चल रही होगी जिसने भी ये हमला किया है। हालांकि यूक्रेनी मीडिया तो ये कह रही है, लेकिन वहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से नहीं आया है जिससे हम ये मान लें, या यूक्रेनी सेना की तरफ से ये नहीं आया है कि ये हमारा ऑपरेशन है, ये हमारा मूवमेंट है, ये हमने हमला किया है। तो जब तक उनके तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता, हम सिर्फ मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से। अब ये जो आंकड़ा है 13 से बढ़ चुका है 25 तक, यानी 25 ड्रोन से हमला, वो भी मॉस्को जैसे रिहायशी इलाके में, जहां से पुतिन सिर्फ पूरा रूस ही नहीं चलाते हैं बल्कि पश्चिमी देशों को आंख दिखाते हैं और दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर ऐसे हमला हो तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में पुतिन का स्टैंड क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन के जरिए अटैक हुआ और लगभग 1 घंटे तक वहां पर इसी तरीके से ड्रोन से हमला होता रहा, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतों को, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, जिस पर मॉस्को के मेयर का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने ये बात कबूल की है कि बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस की जो मीडिया है वो दावा कर रही है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ड्रोन को नष्ट किया गया है हवा में। जो ड्रोन उड़ान भर रहा था उसे किस तरीके से रूस ने मार गिराया है, ये तस्वीर बेहद एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, रूस की तरफ से दावा यह है, मीडिया की तरफ से रूसी मीडिया ये दावा कर रही है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है। और ये तस्वीर बेहद खास, क्योंकि 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी रूसी मीडिया कर रही है। और उसी में से एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है, ड्रोन के हमले को नाकामयाब किया गया। अब नागरिकों के लिहाज से आप समझिए, मॉस्को के नागरिकों का क्या क्या, ये रूस की साजिश अब हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या कुछ सच्चाई है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। यूक्रेनी मीडिया ऐसा दावा कर रही है, यानी यूक्रेनी मीडिया अभी भी खुलकर कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं कुछ देर पहले आपको कह रही थी कि स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। हमें यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी राष्ट्रपति, यूक्रेनी राष्ट्राध्यक्ष की स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि आखिर ये हमला किसने किया। लेकिन सवाल ये है कि मॉस्को पे कैसे हमला हो सकता है। मॉस्को वो जगह जहां से पुतिन अपना पूरा साम्राज्य चलाते हैं, और पुतिन जो विस्तारवादी नीति के तहत यूक्रेन को आपस में मिलाना या नेटो देशों के बिल्कुल करीब पहुंचना कि उन तक कोई ना पहुंच सके, ऐसे वक्त में अगर उनके पास आकर कोई हमला कर दे, जहां जिस राजधानी से वो सब कुछ अपना पावर दिखाते हैं दुनिया को, वहां कोई ड्रोन से 25 ड्रोन से हमला करे, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके यहाँ का फेल्योर तो है ही है, लेकिन इसका परिणाम जो आने वाले वक्त में होगा वो बहुत खतरनाक होगा। वो चाहे इसका नुकसान पश्चिमी देश भुगते या ज़ेलेंस्की भुगते, यूक्रेनी नागरिक भुगते, वो तो पिछले 1.5 साल से हम देख ही रहे हैं कि वो किस सिचुएशन में है। और देखिए, यूक्रेन की मीडिया एक और बड़ा दावा कर रही है। यूक्रेन की मीडिया का कहना यह है, एक तरफ तो कह रही है कि मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है, हम ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से हम वो तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद डिटेल्स आपको देंगे। देखिए किस तरीके से ये ड्रोन जो कि वहां से रूस की राजधानी मॉस्को में उड़ान भर रहा था अटैक के लिए, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, मार गिराया गया। और ये तस्वीरें सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां पर रूस की मीडिया दावा कर रही है कि 25 ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है। और इसी तरीके से 25 ड्रोन हवा में उड़ान भरते हुए अलग अलग इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में अटैक होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन 13 ड्रोन्स को मार गिराने का भी बड़ा दावा है। और उसी में से एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरीके से हवा में उड़ान भरते इस ड्रोन को वहीं नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। दुनिया के 5 टॉप देश जो है हथियारों के लिहाज से, उसमें से एक आता है रूस। और उस ताकतवर देश पर अगर ड्रोन से 25 ड्रोन से हमला हो तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती मॉस्को के लिए, रूस के लिए, पुतिन के लिए कितनी बड़ी है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और दुनिया के निगाह में ये तस्वीर है, क्योंकि ये हमला किसी आम देश पे नहीं हुआ है, ये मॉस्को पे हुआ, रूस की राजधानी मॉस्को पे हुआ है। लेकिन क्या इंटेलिजेंस को पहले से इसके बारे में कोई जानकारी थी?
डिफेंस एक्सपर्ट क्या इसके बारे में कुछ आगाह कर रहे थे, कुछ बातें बता रहे थे, क्योंकि कुछ सोर्सेस के हवाले से हमारे पास जो खबरें पहुंच रही है वो सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ यूक्रेनी नागरिक जो कि अब रूस के नागरिक हो चुके हैं, उन्होंने रूस की नागरिकता ले ली है, कहीं वो तो ये साजिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर की दूरी है। ये फासला जो है दोनों देशों का, यूक्रेन से लेकर मॉस्को, राजधानी मॉस्को तक की जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रूस में ही रहते हुए कोई ऐसी साजिश कर रहा है, ये भी सवाल है। बिल्कुल, और देखिए एक बार फिर से हम 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 कैमरों से ली गई ये अलग अलग तस्वीर, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूस की राजधानी को निशाना बनाया गया है। मॉस्को में 1 घंटे तक ड्रोन से हमला होना अपने आप में बड़ी बात है, और बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ये अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है, क्योंकि 1000 किलोमीटर की दूरी तक अगर वो ड्रोन उड़ान भरकर आता है तो क्या किसी की नजर बीच में नहीं पड़ी। और यूक्रेन की मीडिया जो दावा कर रही है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम फेल है, तो क्या वाकई इसमें सच्चाई है? दूसरी तरफ यूक्रेन की मीडिया यह भी दावा कर रही है कि ये ड्रोन अटैक जो हुए हैं दरअसल वो रूस की ही साजिश है। अब इन बयानों के क्या मायने हैं, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन क्या कुछ कहते हैं, या फिर यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की का क्या बयान सामने आता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अपने आप में ये बड़ा सवाल, और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। अगर रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया जाता है, मॉस्को वो जगह जहां पुतिन खुद रहते हैं और वहां से वो पूरे रूस पर कंट्रोल करते हैं, वहां से वो पिछले 1.5 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके ही घर में, उनके मॉस्को में आकर इस तरीके से अटैक होता है, रूस की राजधानी पर अटैक होता है, 25 ड्रोन के जरिए 1 घंटे तक ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तो बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है। लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का। हालांकि मॉस्को के मेयर की तरफ से यह बयान सामने आ चुका है कि अटैक हुए हैं, उन्होंने ड्रोन अटैक की पुष्टि भी कर दी है, और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो तस्वीर जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब ड्रोन जो है वो अटैक के लिए उड़ान भर रहा था रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में, लेकिन आसमान में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया, मार गिरा दिया गया। साल 2022 जनवरी का महीना, और तब अमेरिका से तनातनी पुतिन की चलती है, यानी आंखें दिखाई जाती है। फरवरी वो महीना जब युद्ध की शुरुआत होती है, और उसके बाद से लेकर आज तक यानी 2023 मई का महीना, और अभी तक ये जो हालात बने हुए उसमें आप देख सकते हैं कि ये युद्ध की स्थिति कहां पहुंच गई। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे ताकतवर देश, रूस जैसे देश के राजधानी में भी कोई हमला कर सकता है। वाकई वो दिन आ भी गया। अब ये हमला कहां से हुआ है, किसने किया है, हालांकि बहुत सारी बातें आनी नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान रूस का ही होना है, इससे नुकसान पुतिन का ही होना है, क्योंकि उसकी राजधानी पे कोई जाकर हमला कर दे, ये छोटी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अब ये हमले के पीछे कौन है? क्या वाकई यूक्रेन है? क्या वाकई पश्चिमी देश है, नेटो देश है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से हमला किया? या स्लीपर सेल की भूमिका में इन्हीं के देश में रहते हुए रूस के ही नागरिक बनके कुछ लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं? ये भी सवाल अहम है।